जिस टोले ने 9 मई को मुल्क में गदर मचाया था, आज वही नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहे हैं। इस टोले ने पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये टोला पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों और पाक फौज के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब, कहा PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गई। किसी सूरत मादरे वतन के खिलाफ ऐसा कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुनज़्ज़म साजिश है जिसमें कुछ किरदार हमसाय ममालिक का है। लाखों लोगों को मेहमान रखा, बदला ये दिया जाए कि TTP पाकिस्तान में हमले करे। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। चाहते हैं मामला बातचीत से तय हो जाए, अमन से रहें। जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेड बेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। विफाकी काबीना के इजलास में PTI पर पाबंदी, बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। विफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारक कहते हैं कि हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए मवाद मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि रेफरेंस दायर करने से पहले इत्तेहादियों को भी साथ में लाया जाएगा। तमाम सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा, फिर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लियामीन गंडापुर ने बन्नू अमन जरगे के तमाम मुतालबात मान लिए। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुतालबात एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास में बन्नू वाक़े से मुतालिक कमीशन बनाने के तरीक़ेकार पर गौर होगा। वज़ीर आला लियामीन गंडापुर ने अमन जरगे से गुफ्तगू में कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक ISPR ने वजाहत कर दी है। ये ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद ली जाएगी। गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है, बन्नू वाक़े का मामला एपेक्स कमेटी इजलास में लाना बहुत ज़रूरी था। सिर्फ बन्नू में नहीं, पूरे सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम किए जाएंगे। 9 अप्रैल 2022 को एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला है। चाहता हूं कि जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो, अदालतें खुली हुई हों। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मनिल्ला का न्यूयॉर्क बार से खिताब, कहा कि काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब जनरल ज़िया ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश अदालतें 12 अक्टूबर को भी खुली होती जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंका। अगर किसी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की कोशिश की होती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तिहान होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती है या नहीं। आज उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ायदा उठाया था जब मुल्क की कोई हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे रही थी। जस्टिस अतर मनिल्ला ने कहा कि जब उन्होंने एक नोट लिखा तो उनके 2 बेटों का पर्सनल डेटा सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। वो डेटा एक सरकारी इदारे से हासिल किया गया था। सेनेट कायमा कमेटी कानून इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक, केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 19 नहीं 21 होनी चाहिए। तादाद का फैसला कमेटी करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक ने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से केसेस की तफसीलात मंगवाने के बाद बहस की जा सकती है। क्या पता 24 जज सुप्रीम कोर्ट में दरकार हों। PTI के सेनेटर हामिद खान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने और एडहॉक पर लगाने की मुखालफत, कहा यहाँ तो बेंचेस में जजेस को पिक एंड चूज किया जाता है, जजेस की तादाद बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वज़ीर कानून ने तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट एक आइनी अदालत होनी चाहिए, एपेलेट फोरम हाई कोर्ट की सतह तक महदूद करें। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालिबा। पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल का आज दूसरा रोज़। असद कैसर ने कहा कि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका, आवाम को बाहर निकलना होगा। जाली मैंडेट वाली हुकूमत को जाना पड़ेगा। महमूद खान नचकज़ई का कहना था कि मुल्क इसलिए नहीं बना कि किसी की हुकूमत छीनी जाए और किसी को दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, हर गैर आइनी मामले का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, हारे हुए लोग मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पंजाब असम्बली के दाखिली दरवाजे पर PTI अरकान असम्बली का भूख हड़ताली कैंप। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान गुज्जर ने इल्ज़ाम लगाया
कि हुकूमत धरने के लिए मंगाया सामान रोक रही है। वज़ीर-ए-आज़म का 126 ममालिक के सयाहों और ताजिरों से वीज़ा फ़ीस ना लेने और 24 घंटे के अंदर सहूलत फराहम करने का ऐलान। कहा, वीज़ा रजीम में तब्दीली से मुआशी सरगर्मियों में तब्दीली आएगी, मुल्क में बड़े पैमाने पर मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी, खत्ते में अमन होगा तो तरक्की और खुशहाली आएगी। वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीन में ढाए जाने वाले इसराइली मज़ालिम की भी मजम्मत। कहा, इसराइली हुकूमत पर सलामती काउंसिल की करारदादों का भी कोई असर नहीं हुआ। आलमी अदालत ने भी फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम को बदतरीन कहा। आस्ताना में SCO कॉन्फ्रेंस में इसराइली जारियत के मामले को भरपूर अंदाज में उठाया। काबीना ने इसराइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। खून रेजी रोकने का मुतालबा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने का इशारा दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, हमें अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। मुल्क में हालात एनआरकी की तरफ जा रहे हैं। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जबकि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी इख्तिलाफात हैं। देखिए असद कैसर का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मनी के सफ़ीर एल्फ्रेड ग्रेनास की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन को सराहा। कहा, उम्मीद है मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। जर्मनी के सफ़ीर एल्फ्रेड ग्रेनास का पंजाब के साथ बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मरियम नवाज ने जर्मन सरमायाकारों और कारोबारी इदारों को दरकार सहूलियात की फराहमी का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में महकमा सेहत के वेयर हाउस का भी दौरा। अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। फोक लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी का बाकायदा आगाज़ किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बदीन में LBOD स्पाइनल ड्रेन रेगुलेटर का इफ्तिताह। तरक्याती काम का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने LBOD स्पाइनल ड्रेन पर क्रेन भी चलाई। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चंद दिनों में हज़ारों नौकरियां देने का ऐलान। कहा, आवाम से किए गए सारे वादे पूरे करेंगे। पहले भी बल्दियाती इलेक्शन के बाद नौकरियां देना शुरू की। ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 से ज़ायद नौकरियां दे चुके, लेकिन एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। कोर्ट से भी तारीख पर तारीख मिलती रही। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI की सोच जमहूरी नहीं, आमराना और फसादी है। बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट के राज दुलारे थे, लेकिन जब ऑपोजिशन को फांसी लगाने का मुतालबा किया तो लड़ाई हो गई। इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक नहीं जाना चाहती थी। पेरिस में पाकिस्तानियों के जलसे से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI हुकूमत में आई तो शहबाज शरीफ और बिलावल ने साथ चलने की पेशकश की। बानी PTI बोले वो सबको जेल में डाल देंगे। उनके खिलाफ तहरीक आदम एतमाद आईनी थी। बानी PTI मुकाबले के बजाय इस्तीफे देकर दौड़ गए। राना सनाउल्लाह ने इस मौके पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कहा कि वो डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने में पाकिस्तान की मदद करें। बानी PTI ने कहा है कि बन्नू वाकया संजीदा मसला है। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोकने के लिए ठोस हिकमत अमली बनाई जाए। अवाम को यकीन दिलाया जाए कि KP हुकूमत उनके साथ खड़ी है। अडियाला जेल में बानी PTI की बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI को बन्नू वाकये और बाद की सूरत हाल से आगाह किया। बानी PTI की KP में अमन अमान के लिए मुमकिन इकदाम की हिदायत। बन्नू वाकये की इंक्वायरी कराने के इकदाम को सराहा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को देने की तैयारी। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डी रेगुलेट करने के असरात और लाहेअमल बनाने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने नाजायज़ मुनाफाखोरी के खदशे के पेश नज़र कीमतों का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को देने की मुखालफत की थी।
विफाकी हुकूमत ने पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी। हुकूमत का दावा है कि कानून का इतलाक सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों पर होगा। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पैका एक्ट के तहत कायम अदालतों में होने का इम्कान है। मीडिया और डिजिटल हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों को मुतनाज़ पैका एक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी जमातों का कहना है कि पैका एक्ट को सियासी मकासद के हुसूल और इजहार राय की आज़ादी को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना नवाज शरीफ और जरदारी की तारीख में सबसे बड़ी गलती होगी। फवाद चौधरी की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, अपना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना किसी कानून को। रऊफ हसन और अहमद जंजुआ को फौरी रिहा किया जाए। डिजिटल दहशतगर्दी PTI नहीं कर रही, बैरून मुल्क से हो रही है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई खतरा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी, है और रहेगी। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगी तो वो नाम बदल कर सामने आ गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे खिलाफ इतनी कार्रवाइयाँ हुई, हम और मजबूत हो गए। बानी PTI का रियासती इदारों पर हमले का इतराफ़ हैरानी की बात नहीं, लेकिन अब सज़ा देने का वक्त है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की बानी PTI पर शदीद तनकीद। कहा, क्या रासत पर हमला करना इनकलाब है? किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते। जमहूरी सियासी जमात और दहशतगर्द जमात में फ़र्क है। कहते हैं कि इनका सोशल मीडिया का सेंटर बंद कर दिया गया। वो सोशल मीडिया का सेंटर नहीं, डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर था। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए अपने प्यादे बिठाकर बैरूनी साजिशों का हिस्सा बने। मुल्क के साथ एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। जो कहता था आपने घबराना नहीं, जो कहता था किसी से नहीं डरता, वो झूठ पकड़ने वाली मशीन से घबरा गया। वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का बानी PTI की पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार पर रद्द-ए-अमल। कहा, यू टर्न को बड़े लीडर की निशानी बताने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट पर यू टर्न ले चुका। झूठा अगर झूठा ना होता तो झूठ पकड़ने की मशीन से क्यों डरता? मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा का झूठ बोलने वाला पॉलीग्राफ मशीन का सामना कैसे करेगा? झूठ पकड़ने वाली मशीन का इनकार इसलिए किया कि वो गुड टू सी यू नहीं कहती। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बचर ने की सूबाई हुकूमत पर वार। कहा, फॉर्म 47 वाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके, हुकूमत ने किसी शोबे को रिलीफ नहीं दिया। स्पीकर पर तनकीद करते हुए बोले, इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। 11 अरकान को किसी नोटिस के बगैर मुअत्तल किया गया। ऑपोजिशन का कोई रुकन TADA लेने नहीं गया। स्पीकर पंजाब असम्बली पार्टी बन चुके हैं, किसी को खुश करने के लिए अपनी शख्सियत दागदार कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिस लेवल का ज़हनी मरीज़ आपका लीडर है, उससे 2 हाथ आगे आप हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा कैदी है। जिनके लीडर ने मुकाबले जन्नत मिर्ज़ा से किए, वो मरियम नवाज को ताने दे रहे हैं। नून लीग पंजाब के कल्चरल विंग के सदर और थिएटर अदाकार ताहिर अंजुम पर PTI खातून वर्कर का तशद्दुद। ताहिर अंजुम पंजाब असम्बली के बाहर से गुजर रहे थे। PTI के भूख हड़ताली कैंप में शामिल खातून ने ताहिर अंजुम को थप्पड़ मारे, कपड़े फाड़ दिए। ताहिर अंजुम का कहना है कि फैमिली के साथ था, PTI वालों ने तशद्दुद किया। मलिक अहमद खान बचर का कहना है कि ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून हमारी वर्कर नहीं, पुलिस मौजूद थी, तशद्दुद करने वाली खातून को गिरफ्तार करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद के केसेस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच 30 जुलाई से समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने लापता अफराद के केसेस के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। हरनाई में बारिश के बायस नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब कौमी शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। ट्रांसपोर्ट यूनियन अपनी मददात के तहत प्राइवेट मशीनरी के जरिए शाहराह बहाली के काम में मसरूफ। बारखान में भी तेज़ बारिश। जनूबी वज़ीरिस्तान की वादी शकई के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बिहाड़ी और बहावल नगर में तेज़ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शेखुपुरा, उकाड़ा, नूरपुर थल, फैसलाबाद, गिलगित, रावलाकोट में बारिश हुई।
मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी दरखास्त का अदलिया जो फैसला करेगी कबूल होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अदालतों के कड़वे से कड़वे फैसले भी माने, फैसलों पर एहतजाज जरूर किया मगर कभी अदालतों की तौहीन नहीं की, हमले नहीं किए, मुहिम नहीं चलाई। पीपल्स पार्टी कानून और आइन पर चलती है। तमाम बिजली तकसीमकार कंपनीज के खुद मुख्तार डायरेक्टर्स तैनात। पावर डिवीजन ने आइस्को, फेस्को, लेस्को, मेपको, पेस्को और हेस्को के नए डायरेक्टर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 11 में से 6 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनीज के नए बोर्ड्स तश्कील। नए डिस्पोज बोर्ड्स की तश्कील 3 साल के लिए होगी। बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी रुकवाने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत जुमे को होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का IPP से मुआहदे असर नौ तय करने का मुतालबा। कराची बार एसोसिएशन से खिताब में कहा कि बिजली के मौजूदा निर्ख कबूल नहीं, इन IPPs के मुआहदों को नहीं मानते। IPP से हज़ारों अरब रुपए कमा लिए गए, उस बिजली के पैसे भी दे रहे हैं जो बनी नहीं। लोग बिजली का बिल देखते ही बिल बिलाने लगते हैं। बिजली के टैरिफ में कमी करना पड़ेगी। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। करारदाद में मुतालबा किया गया कि IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए। सनती और घरेलू बिजली सारिफीन के लिए फी यूनिट कीमत नाकाबिल बर्दाश्त है। IPPs के साथ मुआहदों और अदायगियों से मईशत पर बोझ पड़ रहा है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है, इसके बावजूद 17 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली नहीं आती मगर भारी भरकम बिल आ जाते हैं। अवाम तंग आ चुके। मामले पर चेयरमैन नेपरा से मुलाकात करके कहा कि जब तक दीगर कंपनीज नहीं आएंगी बिजली का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक नेपरा ने कहा कि 1 से ज़ायद कंपनीज को लाइसेंस देने की कानून साजी हो चुकी। अक्टूबर तक अवाम को अच्छी खबर मिलेगी। जब बलूचिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होता है तो एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। पार्लियामेंट की इज्जत बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता रोज़ असम्बली में 2 अरकान का झगड़ा हुआ, इसके मुहरकात जानना ज़रूरी है। असम्बली में जो कुछ हुआ खवातीन अरकान असम्बली के लिए काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने व्हाट्सएप सार्फिन को दरपेश मसाइल नज़रअंदाज कर दिए। मोबाइल डेटा पर मैसेजिंग सर्विस इस्तेमाल करते हुए वॉइस नोट्स, फोटोज़ और वीडियोज़ भेजने या मौसूल करने में मुश्किलात को तकनीकी खराबी करार दे दिया। साथ ही कहा कि फ़िलहाल सोशल मीडिया ऐप्स के साथ कोई मसला नहीं। 20 जुलाई को पाकिस्तान भर में मुतादिद व्हाट्सएप सार्फिन ने मोबाइल डेटा पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मुश्किलात की शिकायत की थी। लाहौर के इलाके कोट लखपत में खातून से ज्यादती करवाने के इल्जाम में खातून गिरफ्तार। ज्यादती करने वाला मुलजिमा का शौहर फरार। तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक 2 रोज़ पहले मुतासरा खातून का फैक्ट्री में साथ काम करने वाली खातून से झगड़ा हुआ था, जिस पर मुलजिमा ने शौहर के साथ मिलकर खातून से ज्यादती का प्लान बनाया। अमेरिका पाकिस्तान को 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद देगा। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा है कि अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के लिए $101 मिलियन इमदाद की दरख्वास्त की है। ये रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। ऐवान नुमाइंदगान कमेटी में पेशी पर डोनाल्ड लू ने कहा कि अफगानिस्तान में खवातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर तशवीश है। अफगान शहरियों के हुकूक के एहतराम तक तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। पाकिस्तान और अमेरिका मुश्तरका तौर पर अफगान महाजरीन और असाइलम सीकर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात का महवर सिक्योरिटी मसाइल नहीं। पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से सेमिनार में अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का खिताब। साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम ने कहा, अमेरिका नहीं चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। शवाहिद है कि BLA और दीगर अलहदगी पसंद तंजीमें पाकिस्तानी और चीनी मफादात को निशाना बना रही हैं। अमेरिका को इस मामले से कोई दिलचस्पी नहीं। साबिक अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉबिन राफेल ने वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि पाकिस्तान में चीन के इक़्तिसादी किरदार से मुतालिक अमेरिका को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए। अमेरिका को CPEC के खत्ते के लिए मुफीद होने के अपने मौके पर वापस जाना चाहिए।
एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ने गजा में मुत्तहदा अरब अमारात के फील्ड अस्पताल को इंटरनेट फराहम कर दिया। आलमी इदारा सेहत की टीम तबाहल अल-शिफा अस्पताल पहुंच गई। डायलिसिस वार्ड की बहाली शुरू कर दी। इसराइली फौज की गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के दौरान कुदरत के करिश्मे में नुसरात कैंप में बमबारी से हामिला खातून चौथी मंजिल से गिरकर शहीद। बच्चा मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। खान यूनिस में 3 रोज से जारी बमबारी से 120 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। मिस्र में आज जंग बंदी मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। मुज़ाकरात में इसराइली वफ़द की शिरकत भी मुतवक्किल। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 2% की मामूली बरतरी हासिल हो गई। नए सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस को 44%, ट्रंप को 42% पॉइंट्स मिले। सर्वे ट्रंप की नामजदगी और बाइडन की दस्तबरदारी के बाद किया गया। बरतानिया का आम इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी की बरतरी नाकामी के बाद ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत से बाज़ाबिता तौर पर मुस्ताफ़ी हो गए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर के इंतखाब के लिए आज से 29 जुलाई तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं। नए सरबरा का ऐलान 2 नवंबर को किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मेडल की उम्मीद। जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम मेगा इवेंट में शिरकत के लिए फ्रांस रवाना हो गए। अरशद नदीम इब्तदाई राउंड में 6 अगस्त को एक्शन में होंगे। वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए वुमेन 100 मीटर रेस में शिरकत करने वाली फ़ाइका रियाज की भी पेरिस रवानगी। फ़ाइका 100 मीटर हीट में 3 अगस्त को ट्रैक पर दौड़ेंगी। लाजवाब डायलॉग डिलीवरी, सहरंगेज शख्सियत, तवील अरसे तक बड़े पर्दे पर राज करने वाले वर्सटाइल अदाकार शाहिद 74 बरस के हो गए।